प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पूरा देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में हम शिक्षकों के सामने दो बड़ी मजबूरी है। पहली मजबूरी ये है कि हम आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में बुला नहीं सकते। पहली मजबूरी है हम आपको बुला नहीं सकते। दूसरी मजबूरी है हम आपको भुला नहीं सकते। इसलिए आगच्छन्तु अद्य वयं पठिष्यामः प्रत्याहार सूत्राणि। प्रत्याहार सूत्राणि। प्रत्याहार सूत्राणि कानि सन्ति? प्रत्याहार सूत्र किसे कहते हैं, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और लगभग 30 मिनट की इस कक्षा में मैं आपके समक्ष ये पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि प्रत्याहार से संबंधित कोई भी शंका आपके दिमाग में ना रहे। चलिए प्रत्याहार सूत्राणि शब्द के ऊपर विचार करते हैं। प्रत्याहार सूत्राणि इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ। प्रत्याहार सूत्राणि शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्याहार सूत्राणि शब्द का अर्थ है प्रत्याहारेभ्य सूत्राणि प्रत्याहार सूत्राणि। प्रत्याहार के लिए जो सूत्र होते हैं उन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर रहा हूं। प्रत्याहार निर्माण के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार निर्माणाय यानी सूत्राणि सन्ति तानि प्रत्याहार सूत्राणि उच्यन्ते। प्रत्याहार बनाने के लिए जो सूत्र हैं उन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। अब प्रश्न होता है, अयम प्रश्न है को अयम प्रत्याहार। अब प्रश्न होता है ये प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार के लिए प्रत्याहार शब्द का संक्षेप में जब अर्थ समझते हैं तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म, इसी को संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार कहते हैं। हिंदी में जिसको संक्षिप्त रूप कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषायाम यह शॉर्ट रूप भवति, स एव संस्कृत व्याकरणे प्रत्याहार भवति। उसी को संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार से का परिभाषा? प्रत्याहार की जो परिभाषा वैयाकरण समाज में जो समादृत है वह परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। संक्षिप्यन्ते वर्णः यस्मिन् इति प्रत्याहार। ये वैयाकरणों ने ये प्रत्याहार की परिभाषा दी, संक्षिप्यन्ते वर्णः यस्मिन् इति प्रत्याहार। जिसमें वर्णों को संक्षेप से कहा जाता है उसे प्रत्याहार कहेंगे। मैं इस बात को ठीक से समझने के लिए एक दूसरी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अंग्रेजी भाषा में ये शब्द है डॉक्टर, DOCTOR, ये डॉक्टर शब्द है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। 60 अक्षराणि सन्ति अस्मिन् शब्दे। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में कहेंगे। इन 6 वर्णों को हम संक्षेप में कहेंगे। कैसे कहेंगे? एक प्रारंभ का अक्षर लेंगे और एक अंतिम अक्षर लेंगे। तो प्रारंभ का अक्षर हमने D लिया, अंतिम अक्षर R लिया और फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये DR जो है ये अंग्रेजी में इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे।
हिंदी में इसको संक्षिप्त रूप बोलेंगे, हिंदी में इसको संक्षिप्त रूप, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म, और इसी DR को संस्कृत व्याकरण की भाषा में हम प्रत्याहार कहेंगे। ये DR एक प्रत्याहार हो गया। तो अब मैं समझता हूं आप प्रत्याहार को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रत्याहार से तात्पर्य है संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, और उसकी परिभाषा है संक्षिप्यन्ते वर्णाः यस्मिन् इति प्रत्याहार, जिसमें वर्णों को संक्षेप करके शॉर्ट में कह दिया जाता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। सह प्रत्याहार भवति। ये प्रत्याहार शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रखा, प्रत्याहार की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रत्याहार सूत्र कि कानि प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। जिन सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाते हैं वो सूत्र कौन से हैं? देखिए, आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण में जिन प्रत्याहार सूत्रों को समावेश किया है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इन प्रत्याहार सूत्रों का एतेषां प्रत्याहार सूत्राणाम अपरम अपि नाम अस्ति माहेश्वर सूत्राणि। इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। यतो ही क्योंकि आचार्य पाणिनेर गुरोर नाम, आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम महेश्वर आसीत इति श्रूयते इति विद्वांसः मन्यन्ते। आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम महेश्वर था और आचार्य पाणिनि को ये सूत्र अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुए, इसलिए एतानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि उच्यन्ते। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम शिव था, अतः एतानि शिव सूत्राणि अपि उच्यन्ते। तो प्रत्याहार सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि, शिव सूत्राणि, इनके इस प्रकार से नाम हैं। अब कौन कौन से हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला सूत्र है ए ई उ ण, दूसरा है री लृ क, तीसरा है ए ओ ग, चौथा है आई औच, पांचवा है हयवरट, छठा है लण, और सातवां है ये मैं ग ण न म यम गण नम, और आठवां है झ भय झ भ य, और नौवां है घ, ये घ ढ ध स घड़धस, और 10वां है ज ब ग ड दस जब गढ़ 10, और 11वां है ख फ छ ठ थ और चट तव, और 12वां है खप छट चढ़तव कपय क प य, और 13वां है स र, और अंतिम 14वां है हल। एतानि प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। कोई हमसे प्रश्न करे कि प्रत्याहार सूत्राणाम संख्या का, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या क्या है, अथवा कति प्रत्याहार सूत्राणि, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 14। 14 प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। प्रत्याहार सूत्राणाम संख्या 14 अस्ति। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। अब जिस प्रकार से मैं अंग्रेजी भाषा में आपके सामने उदाहरण रख रहा था, अब इसको आप ठीक से समझ पाएंगे। ये पहला प्रत्याहार सूत्र है, संक्षेप करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए पहला सूत्र है। एक बार इनका उच्चारण देख लेते हैं। बहुत से छात्र जो है, विद्यार्थी बोलने में थोड़ा सा इनको भिन्नता से बोल जाते हैं। मैं शीघ्रता से इनका उच्चारण आपके सामने रख रहा हूं। ऐ उण रील रिक ए ओंग
अस्य प्रत्याहार सूत्रस्य उच्चारणम अशुद्धम कुर्वन्ति प्रायः। इसको ड बोलते हैं, ड नहीं है, ये ग है। ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़धस जब गड़दस खप छट थ चटतौ कपय शशर हल एतानि प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। अब देखिए यहां किस प्रकार से प्रत्याहार बनाएंगे। हम ऐसे लेकर के ण तक के अक्षरों को संक्षेप में कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहना चाहते हैं, तो प्रत्याहार बनेगा, यहां से ए लेंगे और यहां से ण लेंगे, प्रत्याहार बना अण। अब अण ये प्रत्याहार हो गया, हिंदी में इसको संक्षिप्त रूप कहेंगे, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म कहेंगे और इसी को संस्कृत व्याकरण की भाषा में प्रत्याहार कहेंगे। अण प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार से हम अयुण के ऐसे लेकर के और कै तक के अक्षरों को कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहना चाहते हैं, संक्षेप में कहना चाहते हैं, तो प्रत्याहार बनेगा अक प्रत्याहार बनेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, अपन अयुण के ऐसे लेकर के ऐ औच के च तक के अक्षरों को हम कहना चाहते हैं, तो प्रत्याहार बनेगा अच प्रत्याहार बनेगा। इस प्रकार से और थोड़ा आगे बढ़े अपन चलिए सभी अक्षरों को, यानी अपि अक्षराणि अस्मिन् फलके लिखितानि सन्ति। अस्मिन् फलके यानी अपि अक्षराणि लिखितानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि अक्षराणि वयम एकवारं संक्षिप्त रूपेण प्रत्याहार रूपेण कथयितुम इच्छामि। है तस्य कोयम मार्गे, यहां से ए लेंगे और हल्का ले लेंगे तो अल प्रत्याहार बन गया अल। अब अल ये शॉर्ट फॉर्म जो बनी है, अल प्रत्याहार में सभी अक्षर आ गए। ये सामान्य चर्चा मैंने प्रत्याहारों के विषय में आपके सामने रखी है। मुख्य जो प्रत्याहार हैं उनकी अलग से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं अति महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्याहार बनते हैं उनकी क्या क्या विधियां हैं। जो शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, उनकी विधि कौन कौन सी है। आगच्छामि वयम जानी में प्रत्याहार निर्माणाय विधि द्वयम वर्तते। आप गौर से समझेंगे इस बात को। प्रत्याहार बनाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए संस्कृत व्याकरण में दो विधियां हैं, दो विधियां। पहली विधि बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के समान, ये जो मैंने आपके सामने रखा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि संस्कृत भाषा के समान अंग्रेजी, ऐसा हमें बोलना चाहिए। तो पहला अक्षर लेते हैं और अंतिम अक्षर लेते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका। जैसे उसी का अनुकरण किया अंग्रेजी में, डी ले लिया, आर ले लिया फुल स्टॉप, मिस्टर का MR, इस प्रकार से बनाते हैं। तो पहली विधि है प्रत्याहार सूत्रों में से किसी एक किसी सूत्र का प्रथम अक्षर लेते हैं और दूसरा जो अक्षर लेंगे वो अंत से लेते हैं। जैसे अयुण का ए लिया, अंत से ण ले लिया, अयुण का ए लिया, रेलरी का अंत से क ले लिया। पहला अक्षर किसी सूत्र का उठाएंगे और उसके साथ में किसी सूत्र का आगे बढ़ते क्रम में, उल्टा नहीं चलेंगे, उल्टी गंगा पहाड़ नहीं चढ़ानी है, आगे हम चलेंगे तो अगले बढ़ते क्रम के सूत्रों में से दूसरा अक्षर किसी सूत्र के अंत से ले लेंगे। ये पहली विधि आप समझ चुके हैं। दूसरी जो विधि है उसको थोड़ा गौर से समझने की बात है। दूसरी जो विधि है प्रत्याहार बनाने की, उसमें प्रत्याहार का जो पहला अक्षर है वो बीच से उठा लेते हैं। जैसे यहां से ई उठा लिया, क्योंकि प्रत्याहार में दो अक्षर होंगे, तो पहला जो अक्षर होगा वो किसी सूत्र के बीच से ले लेंगे, लेकिन इसका साथी जो दूसरा अक्षर लेंगे वो अंत से ही लेना अनिवार्य अस्ति, वो अनिवार्य है, अंत से लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से ई ले लेते हैं, यहाँ से क ले लेते हैं, तो प्रत्याहार बनेगा एक प्रत्याहार बना। प्रत्याहार की दूसरी विधि होगी कि हम प्रत्याहार का पहला अक्षर किसी सूत्र के बीच से उठा लेते हैं और दूसरा अक्षर बढ़ते क्रम में किसी सूत्र के अंत से लेते हैं। ऐसे जैसे हमने
हैवर्ण सूत्र का यण यहां से ये उठा लिया बीच से और यहां से लण कर्ण है तो यण प्रत्याहार बन गया। ये प्रत्याहार की दोनों विधि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है, ये जो विधि मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, इस विधि का जो सूत्र है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति पाणिनि मुने निज व्याकरणे उपदिष्टवान तत्सूत्रम अस्ति आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता ये सूत्र है। इसकी विशेष व्याख्या मैं आगे संज्ञा प्रकरण में आपके सामने रखूंगा। संज्ञा प्रकरण में इस सूत्र को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ये जो विधि हम पढ़ रहे हैं, इस विधि का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है आदिरंतेन सहेता। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात, अति महत्वपूर्ण बात यहां समझने की है, ध्यातव्यम अस्ति, ध्यान देने की बात है। प्रत्याहार सूत्रेषु ये अंतिम वर्णा सन्ति। प्रत्याहार सूत्रों में जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम हल वर्णा सन्ति, अंतिम जो हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण जो लगे हुए हैं, एतेषाम वर्णानाम, प्रत्याहार सूत्रों के अंत में जो वर्ण लगे हुए हैं, जैसे अयुण इत्यत्र ण, रीलृक इत्यत्र क, एओंग इत्यत्र ग, अयौच इत्यत्र च, एतेषाम वर्णानाम गणना न भवति। यदा वयम प्रत्याहारे अक्षराणाम गणनाम करिष्याम, अक्षरान गणयिष्याम यदा, तदा अंतिम वर्णानाम गणना न भवति। अंतिम वर्णों की गणना गिनती नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अंतिम अक्षरों की गिनती क्यों नहीं करते, इनका क्या अपराध है? इनको आप बहिष्कृत क्यों कर रहे हैं? अपराध कोई नहीं, अपराध किसी का कोई भी नहीं है, लेकिन अयम नियमो अस्ति। व्याकरण शास्त्र में ये नियम है कि सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलीयान। ये संस्कृत व्याकरण की एक परिभाषा है, एक बहुत व्यापक ये नियम है। और आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसका उपदेश किया कि सब विधियों में लोप विधि बलवान होती है। तो सब विधियों में लोप विधि बलवान होती है तो अयुण का लोप हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे हो जाता है लोप? ये जो अंतिम अक्षर है इन सब की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम सूत्र अपन पढ़ेंगे आगे, इत संज्ञा प्रकरण में ये सूत्र आएगा तब विशेष रूप से मैं आपके सामने इसकी व्याख्या रखूंगा। हलंत्यम सूत्र कहता है पाणिनि के व्याकरण में जो अंतिम हल है, अंतिम जो व्यंजन है, यानी अभी अंतिम व्यंजनानि सन्ति, जैसे उदाहरण दिया था मैंने अयुण कर्ण है, ऐसे ही चतुर्दश सूत्राणाम अंते, 14 सूत्रों के अंत में सब में अत्र सर्वत्र हल व्यंजनानि सन्ति, हल व्यंजन है, तो इन सब की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा, इनका नाम इत होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आचार्य पाणिनि का ये जो व्याकरण है, विशेष करके यहां के बारे में हम बात करें, आगे के बारे में आगे बात करेंगे। इन प्रत्याहार सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन अंत में लगे हुए हैं, हल वर्ण, तो उन सब का नाम इत है। इत होता है। और आचार्य पाणिनि कहते हैं तस्य लोपः तस्य लोपः तस्य लोपः, यस्यापि इत संज्ञा भवति तस्य सद्य एव लोपो भवति। उसका तुरंत लोप हो जाता है, बस ठहरता नहीं है, एक क्षण के लिए भी वो ठहर नहीं सकता। जिसका नाम इत तस्य लोप है, जिसका नाम इत तस्य लोप है, इसलिए सबसे पहले लोप विधि होगी, क्योंकि लोप विधि सबसे बलवान है, इसलिए लोप हो जाएगा। यहाँ भी लोप, यहाँ भी लोप, यहाँ भी लोप, यहाँ भी लोप। जब लोप हो जाएगा, कोई है ही नहीं, तो गिनती किसकी करेंगे? तो अब आप समझ गए होंगे कि अंतिम व्यंजनों की गिनती क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका लोप हो जाता है, इसलिए इनकी गिनती नहीं करते हैं। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। ये कुछ प्रमुख प्रत्याहार आपके सामने लिखे हुए हैं। इन प्रत्याहार सूत्रों में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या लिखे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये कौन सी भाषा लिखी हुई है, कौन से देश की भाषा है, ऐ ऊण ऋल ऋग, जिनका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। देखिए ये है अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये सूत्र हैं। और मैं एक बात और आपको विशेष करके बोल रहा हूं कि एतानी चतुर्दश सूत्राणि, ये जो 14 सूत्र हैं प्रत्याहार सूत्राणि, एतानी पाणिनि व्याकरणस्य आधारभूतानि सन्ति। आधारभूतानि एतानि प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। भूतानि नहीं सन्ति, भूत नहीं है, क्या है, आधारभूत है। भूत मान करके डरने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको भूत लग रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि ये भूत नहीं है, ये आपके मित्र हैं, ये बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके सच्चे मित्र सिद्ध होंगे। और देखिए इन पर थोड़ा सा अपन विचार कर रहे हैं। ये क्या है, क्या विषय वस्तु है इनमें। यह केवल वर्णमालायाम, वर्णमालाया वर्णा लिखिता संति। इन सूत्रों में वर्णमाला के वर्ण लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, बस अन्यत् किमपि नास्ति। वर्णमालायाः वर्णः अत्र उपदिष्टः सन्ति, अत्र फलके लिखिता सन्ति वर्णः, अक्षराणि लिखितानि सन्ति। क्या है जरा देखते हैं। ए ई उण, ये जो पहला सूत्र, अंतिम की तो गिनती ही नहीं करनी, अंतिम को तो देखना ही नहीं है। ए उण में ए ई उ एते स्वरा सन्ति, रील री एतोपि स्वरौ स्तः, ए ओ ऐ औ, ये सब स्वर हैं। अत्र पर्यंतम 4 नंबर सूत्र तक यानी अपि अक्षराणि अत्र लिखितानि सन्ति हैं। इनको संक्षेप में कहेंगे तो ऐ उण के ऐसे लेकर ऐ औच के से तक तो अच बना, अच प्रत्याहार। अब अस्मिन् अच प्रत्याहारे सर्वे स्वरा सन्ति, स्वरा सन्ति। अतः यदा व्याकरणे अच इति शब्दः उच्यते, अच इति शब्दः यदा उच्यते तदा अनेन शब्देन स्वरा गृह्यन्ते, स्वरों का ग्रहण होता है। यतो ही क्योंकि किम कारणम, अत्र सर्वे स्वरा एव उपदिष्टा सन्ति। इनमें सब स्वर ही पढ़े हुए हैं। ऐ उण के ऐसे लेकर ऐ औच के से तक अच आए, कोई बीच में व्यंजन नहीं है, हैं? स्वरों की मंडी, स्वरों की मंडी है ये। ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। वर्णमाला के विषय में मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके संबंध में भी अनेक भ्रम फैले हुए हैं। कोई कहता 9 स्वर है, कोई कहता 13 स्वर हैं, कोई कहते हैं 22 स्वर हैं, कोई कहते हैं जो है पाणिनि की वर्णमाला में 63 अक्षर हैं, कोई 63-64 मानते हैं। इन सभी शंकाओं का समाधान बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से मैं आपके साथ में ये करने वाला हूं। आप निरंतर मेरे साथ में बने रहें। ये 30 वीडियो मैं डालूंगा संस्कृत के विषय में। इन 30 वीडियोज को यदि आप श्रद्धा पूर्वक, लगन के साथ में, निष्ठा के साथ में यदि आप देखेंगे तो आपके ये वीडियो देखने के पश्चात आप व्याकरण आपकी मुट्ठी में होगा और व्याकरण के विषय में तमाम शंकाएं आपकी दूर होती चलेंगी। बने रहिए आप मेरे साथ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहां 4 नंबर सूत्र तक सब स्वर पढ़े। पहले अपन सोच रहे, विचार कर रहे थे कि न जाने ऐ उण रील ऋ इनका क्या मतलब है। कुछ भी मतलब नहीं है, हैं? एते वर्णाः एते स्वरा लिखिता सन्ति। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर सूत्र पर। हयवरट, या हयवरट के है से लेकर एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपके दिमाग में भी डाल रहा हूं, बाद में उसका समाधान करूंगा। अक्षर द्वयम, 2 अक्षर, एतेषु प्रत्याहार सूत्रेषु अक्षर द्वयम अस्ति, 2 अक्षर इस प्रकार के हैं। ययो द्विर उपदिष्टम अस्ति, जिनका 2 बार उपदेश किया है अक्षर का, है इति वर्णस्य, है इति अक्षरस्य। अत्र पंचमे सूत्रे अपि उपदेश अस्ति, अत्र अंतिम सूत्रे अपि है। हल 2 जगह पढ़ा हुआ है। इसका मूल जो स्थान है,
इसका मूल निवास है, मूल निवास जो है वो यहीं पर है 14 नंबर सूत्र में है। यहाँ डेपुटेशन पर आया हुआ है? डेपुट किया हुआ, इस किसी काम के लिए आया हुआ है? सर्विस कर रहा है यहाँ, घर तो इसका यहीं पर है। तो ये मानिए इस है की गणना गिनती अपन यहाँ पर करेंगे। एक वर्णमाला में ये प्रत्याहार सूत्रों में ये जो ण अक्षर है, लण इति सूत्रे णकार अस्ति, अत्र अयुण सूत्रे अत्रापि णकार अस्ति। दो स्थानों पर ण पढ़ा है, इसका भी मैं आपके सामने समाधान करूंगा। ये दो शंकाएं आपके दिमाग में डाली हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो है अक्षर का मूल स्थान यहां पर है, उसकी गिनती अपन यहीं पर करेंगे। यहां से लगते हैं ये व रे ल, क्योंकि अंतिम अक्षरों को तो छोड़ना है, इनका तो लोप हो जाएगा, इसलिए गिनती नहीं होगी। तो ये व रे ल, ये जो चार अक्षर हैं, इन अक्षरों को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ, ये व रे ल अक्षर पढ़े हुए हैं। अंतस्थ इसलिए कह देते हैं कि पहले स्वर पढ़ दिए, आगे व्यंजनों की मंडी है? हालांकि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये बीच में पढ़े हुए हैं। आगे वर्गीय व्यंजन आएंगे, थोड़ा सा इतना अंतर है। आगे वर्गीय व्यंजन आएंगे तो वर्गीय व्यंजनों और स्वरों के बीच में पढ़ दिया अंतः। अंतः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति मध्ये, ये मध्य में स्थित है, अतः एतेषां नाम अंतस्थ। अंतस्थ एकम अन्यमपि कारणम अस्ति। इनका जब उच्चारण करते हैं, तो वायु जो है वो बाहर कम निकलती है, मुख्य रूप से प्रधानता से जो है वो अंदर रहती है, मुख के अंदर रहती है। इसलिए अंदर ही वायु के स्थित रह जाने के कारण भी इनका नाम अंतस्थ है। तो एतेषां संख्या अस्ति चत्वारि, चत्वारः अंतस्थ वर्णा सन्ति। अंतस्थ वर्णा ये व रे ल, ये चार अक्षर, इनका नाम अंतस्थ है। अब आगे देखिए यमगणनम। यमगणनम बड़ा अटपटा लग रहा है। यमगणनम क्या है? यमगणनम कौन सी भाषा का शब्द है? ये क्या कह रहा है? अरे भाई बहुत सरल है, कुछ नहीं कह रहा है, बड़ा सिंपल साधारण पर्सनैलिटी का है यमगणनम सूत्र है। क्या कह रहा है? वर्गों के पंचम अक्षर, आचार्य पाणिनि ने ये जो सूत्र लिए हैं, इन सूत्रों में एक विशेष शैली है कि पहले स्वर पढ़े, फिर अंतस्थ अक्षर पढ़ दिए, और आगे उल्टे क्रम से, विपरीत क्रम से वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ दिया। जरा गौर से देखेंगे आप, ये मैं गै ण न, मैं की तो गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तस्य लोप है, क्योंकि उसका लोप हो जाता है, इसलिए गिनती नहीं होगी। अब ये पांचवा अक्षर है। वर्णमालायां पंचवर्गा सन्ति, 5 वर्ग हैं वर्णमाला में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो इन 5 वर्गों के अंतिम अक्षराणि अत्र उपदिष्टानि सन्ति, लिखितानि सन्ति। च छ जे झइये 5वां, प फ ब भ में 5वां, क ख ग घ ङ, ट ठ ड ढ त थ द ध न, 5 अक्षर पढ़ दिए और यमगणनम समाप्त। कितना सरल है। प्रत्याहार सूत्रों से आप डर रहे थे, हैं? आपको आधारभूत नहीं बल्कि भूत दिखाई दे रहे थे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए भूत नहीं रहेंगे, हैं? आपके लिए बहुत विशेष मित्र बन जाएंगे आपके जीवन के। तो यमगणनम 5वें नंबर के अक्षर। फिर चलिए 8 और 9 नंबर जो सूत्र हैं, इनमें चौथे नंबर के अक्षर। चतुर्थः वर्णः अत्र उपदिष्टा सन्ति। च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। चतुर्था वर्ण है, अस्य गणना न भविष्यति, अस्य गणना न भविष्यति, है? तो ये चौथे नंबर के अक्षर पढ़ दिए 8 और 9 इन सूत्रों में। आगे 10वां जो सूत्र है उसमें वर्णमाला के तीसरे अक्षर पढ़ दिए। च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द, है? सकार से गणना न भविष्यति, तीसरे नंबर के अक्षर पढ़ दिए। आगे 11 नंबर सूत्र में और 12 नंबर सूत्र में, इनमें पहले दूसरे अक्षर और पश्चात प्रथम अक्षर पढ़ दिए। जैसे क ख, प फ, च छ,
टैठ है, तैथ है, यहाँ तक दूसरे अक्षर, फिर च, ट, त, क, प, ये पहले पहले अक्षर पढ़ दिए। ये वर्णमाला के अक्षरों को, पांचों वर्गों के अक्षरों को आचार्य पाणिनि के व्याकरण में उल्टा लटका दिया गया। पहले पांचवें, फिर चौथे, हैं, ये क्रम कर लें। ऊपर ने पैर, जिसको अपन भाषा में बोलते हैं, ऊपर पैर कर दिए इनके। अब चलिए आगे चलिए 13 नंबर सूत्र में श, 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 तीनों शकारों का और साथ में है। मैंने आपके सामने रखा था कि इस है का मूल निवास यहीं पर है, इसलिए इसकी गणना यहीं पर होगी। श, श, श है, इन चार अक्षरों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म, इनको ऊष्म इसलिए कहते हैं कि अपेक्षाकृत, जब तुलनात्मक रूप से जब इन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं तो अपेक्षाकृत जो है वो ऊष्मा अन्य वर्णों की अपेक्षा से कुछ ज़्यादा हीट, गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन अक्षरों को ऊष्म वर्ण नाम दे दिया गया। तो एतानि प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। मैं समझता हूं अब प्रत्याहार सूत्रों के विषय में आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही होगी, और कोई भी शंका आपके दिमाग में रहती है तो मैं आपके साथ में बना हुआ हूं। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका साथी हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं संस्कृत व्याकरण के विषय में। अपने गुरुओं से जो कुछ प्रसाद मैंने पाया है उसको आपको देने का मैंने निश्चय किया हुआ है। तो आप निसंकोच मुझसे शंका कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि प्रत्याहार सूत्र जो हमने यहाँ पढ़े हैं, परीक्षा में चाहे वो 10वीं की, चाहे 12वीं की, चाहे आगे कॉलेज की परीक्षाएं या कोई भी रीट इत्यादि या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा, उनमें प्रत्याहारों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 2 मिनट में हम इस पर विचार कर लेते हैं। संख्या पूछ सकते हैं, आपसे संख्या पूछ सकते हैं, कति प्रत्याहार सूत्राणि पाणिनि व्याकरणे कति प्रत्याहार सूत्राणि सन्ति। इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर होगा 14, 14 सूत्राणि सन्ति। प्रत्याहार से परिभाषा अस्ति, प्रत्याहार की परिभाषा पूछ सकते हैं। संक्षिप्यन्ते वर्णा यस्मिन् इति प्रत्याहार है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ सकते हैं। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र आपसे पूछे, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। इसकी व्याख्या में आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं बाद में संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे अपन इसको। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम, किम प्रत्याहार विधायकम सूत्रम, आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र हो गया। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि अच प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं। अच इति प्रत्याहारे कति वर्णाः हैं, कति वर्णाः, 9 आएंगे। पाणिनि व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वराणाम संख्या 9 एव अस्ति, 9 ही है। अत्र प्रत्याहार सूत्रेषु ये स्वरा उपदिष्टा सन्ति, तेषां स्वराणाम संख्या 9 है। इस प्रकार से हमसे पूछ सकते हैं। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नांकितेषु, अयम अपि प्रश्न है भवितुम अर्हति, निम्नांकितेषु अंतस्थ वर्ण नास्ति। नीचे लिखो में से अंतस्थ वर्ण नहीं है, ये दे दिया, ये व रे, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए 4। नीचे लिखे वर्णों में अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो ये अंतस्थ है, वह अंतस्थ है, हैं? और ये रे अंतस्थ है। तो है वर्ण सूत्र में जो उपदेश किया है ये वे रे और आगे लण, इन सूत्रों में ये वे रे ल, ये 4 जो अंतस्थ वर्ण है, इनमें से ए जो है ये अंतस्थ वर्ण नहीं है।
ये भी इस प्रकार से पूछ सकते हैं। हमसे ऊष्म वर्णों के बारे में पूछ सकते हैं कि निम्नांकितेषु ऊष्म वर्ण नास्ति, या ऊष्म वर्णों का क्रम भी पूछ सकते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में ऊष्म वर्ण का क्रम है, ये क्रम है, इसको थोड़ा भिन्न करके पूछ सकते हैं। पहले है दे दें, पहले मूर्धन सकार दे दें। यहाँ थोड़ी सी चर्चा, अस्य नाम है तालव्य सकार है, तालव्य, यतोहि अस्य उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, अस्य सकारस्य उच्चारण स्थानम तालु, अतः अस्य नाम अभी तालव्यम, तालव्य इसका नाम है। अस्य मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा स्थान है इसलिए मूर्धन्य नाम है। अस्य दंत, इसका स्थान दंत है, अतः अस्य नाम दंत्य। तो ये 3 शकार जो हैं इनके अलग अलग नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। इस प्रकार से प्रत्याहारों के संबंध में अनेक प्रकार के सूत्र जो है प्रश्न वो कर सकते हैं। अत्र अयम अपि प्रश्न है, कति प्रत्याहारा सन्ति, पाणिनीय व्याकरणे कति प्रत्याहाराणां प्रयोग विहित। अस्य पाणिनीय व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं? अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 44, 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। ये प्राचीना वैयाकरणा सन्ति तेषां मते 43, जो प्राचीन वैयाकरण है उनके मत में 43 प्रत्याहारों का प्रयोग है। जो नवीन वैयाकरण है, नव्य व्याकरण के जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, उनके मत में कुल प्रत्याहार 44 हैं। ये नवीना सन्ति एतेषां मते रे प्रत्याहार एक अधिक प्रत्याहार मानते हैं। हयवरट इति सूत्रस्य रेफात् प्रारभ्य लण्, अत्र नवीना वैयाकरणा अत्र सानुनासिकम अकारम मन्यन्ते। अत्र तो रेफात प्रारंभ रे से लेकर के और लय तक प्रत्याहार, लय के आकार तक प्रत्याहार मानते हैं। तो रे प्रत्याहार में रे और लय इति अक्षरद्वयम आगच्छति। रे लय, रे इति प्रत्याहारे अक्षरद्वयम रे लय। इस प्रकार से जो नवीन वैयाकरण है उनके मत में 44, यतो ही क्योंकि नवीना नाम एव राज्यम सर्वत्र दरिदृश्यते, सब जगह नवीन वैयाकरणों का ही मत दिखाई देता है विश्वविद्यालय इत्यादि में। अतः यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न प्रक्ष्यते कति प्रत्याहारः तु अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 44 प्रत्याहारः सन्ति। ये प्रत्याहारों के संबंध में मैंने आपके सामने ये बात रखी। अंतिम बात प्रत्याहार सूत्रों के विषय में वो ये है कि है वर्णस्य, है एक ऐसा अक्षर है जिस अक्षर का 2 बार प्रयोग किया है। हयवरट, अत्र हकार से प्रयोग विहित है। अग्रे हल, अंतिम जो सूत्र है हल, उसमें भी है का पुनः उपदेश किया है। इसमें कारण ये है कि आचार्य पाणिनि जो है वो यहाँ हाइवरट के साथ में जो है को पढ़ रहे हैं, वो अट इत्यादि प्रत्याहारों में, अट इत्यादि अट कुपांग नुम व्यवायी अपि इत्यादि विधियों को संपन्न करने के लिए अट प्रत्याहार में भी है अक्षर का समावेश चाहते हैं। अतः यहाँ पर है अक्षर का उपदेश किया गया। आगे जो हल सूत्र में पुनः उपदेश किया उसके पीछे रहस्य ये है कि जैसे रल प्रत्याहार है, हाइवर्ट के यहाँ से रे से प्रारंभ करके आगे चलेगा, रल प्रत्याहार है, वल प्रत्याहार है। रल वल इत्यादि प्रत्याहारों में भी विधियों को संपन्न करने के लिए आचार्य पाणिनि है अक्षर को चाहते हैं। अतः हल सूत्र में उसका पुनः उपदेश किया है। ये प्रत्याहार सूत्रों के विषय में मैंने आपके समक्ष ये बातें रखी। और एक छोटी सी बात और अंतिम, णय, णय जो अक्षर है ये अनुबंध है हल णकारस्य से, इसका भी दो स्थानों पर प्रयोग किया। अयुण सूत्र,
ऐ उण सूत्र में भी णकार अनुबंध का प्रयोग किया है, आगे लण सूत्र में भी णकार का अनुबंध का प्रयोग किया है। तो यहां इसका प्रयोजन यह है कि अण प्रत्याहार ऐ उण के ण से भी संपन्न होता है और आगे लण के ण से भी संपन्न होता है। दो प्रकार से अण प्रत्याहार बनाया जा सकता है। आचार्य पाणिनि की यह मनसा है कि कहीं कहीं पर अण प्रत्याहार में मैं केवल 3 ही वर्णों को चाहता हूं, ए ई उ, इन 3 ही वर्णों को चाहते हैं अण प्रत्याहार में, जैसे उरण रपर इत्यादि सूत्र हैं। और कुछ कहीं कहीं पर कुछ सूत्रों में ऐसा भी है कि वो ऐ उण से आगे जो रील री ए ओ ऐ औ इत्यादि जो पढ़े हुए हैं वर्ण, उनका भी समावेश अण प्रत्याहार में चाहते हैं। इसलिए आचार्य पाणिनि ने पुनः जो है ण अनुबंध का प्रयोग किया है, ण अक्षर को हल प्रत्याहार बनाने के लिए किया है। आगे जो आगे के जैसे उरण रपर सूत्र है और आगे अणुदित सवर्ण सप्रत्यय, अणुदित सवर्ण सप्रत्यय इत्यादि सूत्रों में इस अण का प्रयोग किया है जो लय के लण सूत्र के णकार से संपन्न होता है। तो ये प्रत्याहारों के विषय में तमाम बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं आप इन सब बातों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अपने घर पर बैठ करके इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके साथ मिलते हैं। क्योंकि हमारा वादा है, हम आपको भुला नहीं सकते। मेरे साथ मिलकर के जयकारा लगाएंगे, जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवादः।